दुनिया क्या कहेगी, इसकी जरा भी परवाह न करने वाले आत्मज्ञानी महापुरुषों की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्रुतियाँ, पुराण एवं संतों की वाणी उनकी महिमा से ही ओतप्रोत है। ऐसे महापुरुष बेपरवाह बादशाह होते हैं जिन्होंने अपने आत्म तत्व को, निज स्वरूप को जान लिया हो, पूर्ण रूप से उसका अनुभव कर लिया हो। उनको फिर किसकी परवाह हो सकती है। वे क्यों अपने नश्वर देह के संबंधों की परवाह करें, क्यों चिंता करें। वे तो मान अपमान, निंदा स्तुति वगैरह से परे हो चुके होते हैं। लोग मेरे लिए क्या बोलेंगे, मेरे लिए क्या सोचेंगे, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं होती। एक बार गुरुदेव पाटन में पधारे हुए थे। मुझे इस बात का पता चला तो मैं दर्शन करने के लिए पाटन गया। एक दिन सुबह के समय गुरुदेव ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त होकर सत्संग कर रहे थे। उस वक्त गुरुदेव जो कुर्ता पहनकर आए थे वह उल्टा था। कुर्ते की जेबें बाहर लटक रही थी। किसी साधक ने कहा, स्वामी जी, आपने कुर्ता उल्टा पहना है। गुरुदेव ने स्मित करते हुए सरलता से कहा, उल्टा है तो भले उल्टा है, हमें शादी थोड़े ही करनी है। हम तो जो जानते हैं उसी का उपदेश करते हैं। फिर पूरी बात को तत्व ज्ञान की तरफ मोड़ते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश को यदि एक बार भी पचा लिया तो फिर पूरा जगत ही स्वप्नवत लगने लगेगा। फिर तुम चाहे उल्टे कपड़े पहनो या उल्टी चाल चलो, रहोगे अपने निज स्वरूप में स्थित ही। ऐसे छोटे बड़े प्रसंगों का मूल्यांकन तत्व चिंतन के आधार पर प्रस्तुत करके गुरुदेव हमारी निष्ठा को ब्रह्म विचार में दृढ़ करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। सरलता से परिपूर्ण उनकी वाणी, परमात्मा के आनंद को छूकर आने वाली उनकी वाणी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है। परमात्मा के प्यार में बिके हुए संत फकीर बाह्य दिखावे या जगत के आचार के विषय में बिल्कुल बेपरवाह होते हैं। ऐसा ही एक दूसरा प्रसंग सिंध के प्रसिद्ध आला फकीर का है। वे रब की मस्ती में इतने मस्त रहते कि उन्हें पहने हुए कपड़े एवं वेश की जरा भी परवाह नहीं रहती थी। लोग उनसे कहते, बाबा जी, आपके पास इतने सारे शिष्य हैं, आपकी इतनी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है, आप थोड़ा तो ठीक ठाक रहा करें। यह क्या, जरा सी धोती बांध ली, कच्छे का नारा लटक रहा है, कुछ तो विचार करें बाबा जी। तब आला फकीर ने कहा, मैं लोगों के लिए फकीर नहीं बना हूँ और मेरे शिष्य कहे उसके मुताबिक उनके ढांचे में रहकर अपना जीवन जीने के लिए बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं किसी को गुलाम नहीं बनाता और किसी के विचारों का गुलाम भी नहीं बनता। मैं अपनी मौज में, अपनी मस्ती में रहता हूँ। दुनिया अगर मुझे खिताब दे कि आप अच्छे हैं तो उससे मुझे सुख मिलने वाला नहीं है और जगत के इल्ज़ाम मुझे दुख नहीं दे सकते। इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख मगर तेरी सौगात समझकर सिर पे उठाए जाते हैं। मैं स्वयं आनंद का भंडार हूँ, शांति का सागर हूँ। स्वर्ग के देवता भी संतों फकीरों के चरणों में अलौकिक शांति एवं आनंद का अनुभव करते हैं। दुनिया के मानदंड हमें क्या सुख देने वाले थे। हम तो आत्मिक सुख का खजाना लुटाने के लिए बैठे हैं। हम तो शाहों के शाह हैं। ऐसी उच्चावस्था में पहुँचे हुए फकीरों को तो भगवान का स्मरण करने की भी जरूरत नहीं रहती। इसीलिए कबीर जी जैसे आत्मानुरागी संतों ने गाया है, भला हुआ हरि बिसरियो, सिर से टली बला, मुख से जपूं न कर से जपूं, उर से जपूं न राम। राम सदा हमको जपे,
हम पावे विश्राम। हरि ओम।